ज़्यादातर केसेस जो ड्रग एडिक्शन की तरफ गए हैं उनका भी प्रॉब्लम यही कि बहुत स्टबर्न थे और उसके बाद फिर वो ड्रग एडिक्शन की तरफ आए। तो ये एक बड़ी वजह बन रहा है। व्हाट डू यू थिंक कि आपके पास जो केसेस आ रहे हैं, आप जब एनालिसिस करते हैं तो क्या चीज़ निकल कर आती है सामने? आई थिंक दो एस्पेक्ट्स बड़े इंपॉर्टेंट है ड्रग एडिक्शन का। एक तो लो सोशो इकोनॉमिक ग्रुप का ड्रग एडिक्शन इज़ वेरी डिफरेंट टू हाई सोशो इकोनॉमिक ग्रुप का ड्रग एडिक्शन। क्योंकि वो देखते नशे में लोग जो इतने ज़्यादा मायूस हो चुके होते हैं, जिनको जॉब्स नहीं मिल रही होती हैं, जिनके कैरियर में उन्होंने कोशिश की होती है लेकिन फ्रस्ट्रेट हुए होते हैं, रिलेशनशिप टूटी होती हैं, कहीं ना कहीं ऐसा सदमा या ट्रॉमा होता है कि फिर वो चाहते हैं कि यार उसको हम काम गलत करने के लिए नशा करते हैं, और एक दफ़ा नशा करते हैं तो एक ये एस्पेक्ट है। दूसरा ये कि बचपन में जब स्कूलिंग और फिर बाद में कॉलेजेस में आते हैं, माँ बाप की अटेंशन कितनी मिली नहीं मिली, क्या बुलिंग हुई, इश्यूज़ का वो एक्सप्रेस कर सकें, उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन कॉन्फ्लिक्ट क्या थे, ऐसे दोस्तों में मिल गए जो उन्होंने कहा चलो यार नशा कर लो। वल्नरेबल एज होती है और अगर नज़र ना रखी जाए तो वो नशे में चले आते हैं। लेकिन फिर ऐसा ग्रुप भी है यासिर जो कि अच्छी फैमिलीज से आता है, वेल ऑफ फैमिली से आता है, जहाँ पैसों का मसला नहीं होता, जहाँ पे कैरियर के इश्यूज़ का मसला नहीं होता, ना जॉब की इनसिक्योरिटीज़ के इश्यूज़ होते हैं। वहाँ पे ऐसे स्टबर्न किस्म के बच्चे भी होते हैं जो कहते हैं, सोचते हैं कि भाई वो कहेंगे वही पूरा हो जाएगा, जो हम चाहते हैं वही सही है, बड़ी से बड़ी गाड़ियाँ उनके पास अवेलेबल होती हैं, पावर भी पता होती है कि भाई फैमिली के पास पावर है तो हम मिसयूज़ भी कर उसका हो सकता है, या फिर हमें बचाने वाले लोग हैं जो कि हमें बचा लेंगे। वहाँ पर आके प्रॉब्लम ये होती है कि फिर वो एंटरटेनमेंट के लिए भी यूज़ करते हैं ड्रग्स को, या फिर सोचते हैं कि शायद ये एक अभी आउट ऑफ फैशन हो गया है, या हम ये नहीं करेंगे तो हम कन्फॉर्मिटी हमारी आउट हो जाएगी कि भाई पार्टीज होनी चाहिए, दोस्त मिलने चाहिए बड़ी बड़ी जगहों पे। तो इसके बड़े नुकसानात हैं, इसलिए कि एक दफ़ा ये सोच के कि ड्रग्स को और ये मूवीज़ वगैरह में भी इनकरेज की जाती है। मैं देखता हूँ इसको बड़ा इजी दिखाया जाता है, और ऐसी मूवीज़ इंग्लिश में, बॉलीवुड में और हॉलीवुड में और बाकी उसमें भी दिखाए थे, और बड़ी दिखाई जा रही हैं। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तक आए हैं, जिसमें हैंगओवर टाइप्स के वो मूवीज़ थी, जिसमें इतना उन्होंने 4 दोस्त थे जो घूमने गए हुए थे, उतना ज़्यादा नशा कर लिया और उंगलियां तक कट गई, हाथ तक कट गए और टैटूज तक मुंह में बना लिए, और क्या कुछ नहीं कर लिया, लेकिन वो एंड में उनका दिखाया गया फन था वो बस। तो ये उसी तरह जैसे आप एडवर्टीजमेंट की बात कर रहे हैं, ये तो उसका 10 से 15 गुना ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव किस्म की मूवीज़ हैं, और देखते हैं टीनेजर्स, कहते हैं अच्छा ये हो सकता है, हम भी क्यों नहीं कर सकते, उससे बहुत सीखते हैं। फिर माँ बाप से बच्चे बड़ा सीखते हैं कि माँ बाप ने पैसा किस तरह कमाया है, माँ बाप ने दूसरे लोगों को किस तरह से डील किया है। अच्छा हमारे यहाँ ये भी बहुत बढ़ता जा रहा है पाकिस्तान में कि मुनाफिकत जो है वो बढ़ती जा रही है, हम अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और होते जा रहे हैं, दिखावा बढ़ता जा रहा है, पैसा किसी भी तरह से कमाना हो लेकिन कमाना है, बढ़ता जा रहा है।